अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। बोस्निया हर्ज़गोविना के वीज़ों की बात हो रही है तो क्यों ना इसके बिज़नेस वीज़ा की भी बात कर लें। बहुत से दोस्त अहबाब पूछते हैं भैया आपने इनके टूरिस्ट वीज़ा की बात कर ली, इनके जॉब वीज़ा की बात कर ली, इनके मैरिज वीज़ा की बात कर ली, और अब आप हमें ये बता दें कि इसके बिज़नेस वीज़ा की क्या डिटेल्स हैं, कैसे बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हैं और कैसे बिज़नेस करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि आपने बोस्निया हर्ज़गोविना में जब कभी भी बिज़नेस करना है ना, तो एक चीज़ ज़हन में रख लें, उसका वीज़ा तभी मिलेगा जब आप वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवाएंगे। इनविटेशन लेटर के बगैर आपको बोस्निया हर्ज़गोविना का वीज़ा नहीं मिलेगा, वो भी बिज़नेस का। तो इस सिलसिले में वहाँ पे जो कोई रजिस्टर्ड कंपनी है ना, वो आपकी मदद करेगी। आप अकेले कभी भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी चीज़ों के लिए तो खैर है, आपको इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए होता है, लेकिन बिज़नेस वीज़ा के लिए आपको ज़रूर इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। अब सबसे पहले हम इसके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, फिर हम पूरे इसके प्रोसीजर की बात करेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है। जहाँ तक दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट्स की बात है ना, तो आपके पास फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले इनका इनविटेशन लेटर, वहाँ की कंपनी जो आपके साथ मिलके बिज़नेस करना चाहती है, या वहाँ का कोई इंस्टीट्यूशन या वहाँ का कोई इंडिविजुअल जिसका अपना कारोबार है, कोई बिज़नेस है, जो आपका पार्टनर बनना चाहता है, वो आपको इनविटेशन लेटर देगा। और वो इनविटेशन लेटर क्या होगा, वो स्कैन कोड बार वाला इनविटेशन लेटर होगा। समटाइम वैसे भी होता है, समटाइम वो कंपनी के हेड के ऊपर भी होता है, लेटर हेड पे भी होता है, और सम टाइम वो डिजिटलाइज्ड होता है, लेकिन कंपनी की स्टैंप होती है और कंपनी का पूरा एड्रेस होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं और कंपनी की पूरी डिटेल्स होती है। और कंपनी ये बताती है कि भाई हमने इसके साथ ये प्लान किया हुआ है, ये हमारे बिज़नेस की प्रोटोकॉल्स हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट तो आपके पास होना चाहिए भी इन्विटेशन लेटर फ्रॉम बोस्निया हर्ज़गोविना। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए दोस्तों, वो है जी आपका वैलिड पासपोर्ट, जो कि कम से कम वैलिडिटी उसकी 1 साल होनी चाहिए, ज़्यादा हो तो बेटर है, उसमें ब्लैंक पेजेस भी हों। इसके अलावा आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मोफा से टेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे टेस्टेड होने चाहिए, आपका NTN नंबर होना चाहिए, प्लस आपकी जो यहाँ पे बिज़नेस की रिप्यूट है वो सारी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए कि आप यहाँ पे क्या काम करते हैं, आपकी कंपनी का नाम क्या है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आप कब से काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट का मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपका अच्छा शहरी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एकेडमिया के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी साथ लगा दें, और बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपने जॉब्स के भी डॉक्यूमेंट्स लगाएं, अपने एक्सपीरियंसेस के भी डॉक्यूमेंट्स लगाएं, अपनी एक साइड की टिकट भी लगाएं, उसके साथ साथ आपका आइटिनरी भी होना चाहिए, प्लस आपके पास तस्वीर होनी चाहिए। उसके अलावा जनाब एक अदद फॉर्म होता है जो आपने फ़िल करना होता है, वो भी आपने करना होता है। और उसके साथ साथ आपकी अपॉइंटमेंट का लेटर भी होना चाहिए। जो आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है ना, जो इनकी इस्लामाबाद में एम्बेसी है, उसका पूरा जो फॉर्म होता है उसका भी प्रिंट होना चाहिए, और वो ईमेल भी प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए जो आपके साथ कन्वर्सेट किया है एम्बेसी ने, प्लस वो ईमेल्स या वो मैसेज भी होने चाहिए जो आपने किसी कंपनी के साथ किए हैं बोस्निया हर्ज़गोविना में। तो दोस्तों ये हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी हो जाए तो बेटर है, आपके हेल्थ के सर्टिफिकेट भी आ जाए कि भाई ये बंदा सेहतमंद है। और जहाँ तक दोस्तों बात करें ना हम इसके प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर ये है, सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट ले ही तब आप सकते हैं जब आपके पास वहाँ का इनविटेशन लेटर हो बिज़नेस के लिए। और हाँ, ये ज़हन में रखें कि बिज़नेस के वीज़ा के लिए आपके पास कम से कम 80 लाख या 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये मैं आपको बड़ी नटशल और बड़ी प्रिसाइज़ तरीके से बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब प्रोसीजर ये है कि आपने अपॉइंटमेंट ले ली एम्बेसी से। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जनाब आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल अरेंज्ड करना है। अपनी बैंक स्टेटमेंट को वहाँ पे भी आपका स्टैम्प हो, बैंक की पूरा एड्रेस हो, और इसके साथ साथ जनाब आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपके जो पासपोर्ट, आपका बिज़नेस इनविटेशन लेटर जो कि रिकग्नाइज्ड हो, सही हो, जाली ना हो, इन तमाम चीज़ों को लेके जाके आपने वहाँ पे सबमिट करवाना होता है। और 60 यूरो वैसे इसकी फ़ीस है, लेकिन डबल एंट्री के साथ वो बढ़ जाती है, और अगर आप मल्टीपल एंट्री के साथ जाना चाहते हैं फ़ीस और बढ़ जाएगी, और अगर आप 1 साल के वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, ये है पूरा प्रोसेस बोस्निया हर्ज़गोविना का।
और इस तरीके से आप ले सकते हैं जी वीज़ा बोस्निया हर्ज़ेगोविना का। एक चीज़ ध्यान में रखें, 1-1.5 महीना पहले अप्लाई करें, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि आप जब कभी भी अप्लाई करते हैं ना, तो आपको 3 वीक के बाद भी वीज़ा आ सकता है, 4 वीक के बाद भी वीज़ा आ सकता है, और सम टाइम 2 महीने भी लग सकते हैं। सो आप 1 महीने से लेकर 1.5 महीने यानी कि 4 से 6 हफ़्ते का ज़हन में रखें, और लेट भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन आपकी डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है ना, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो फिर आपको जल्दी वीज़ा भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है पूरी डिटेल बोस्निया हर्ज़ेगोविना के बिज़नेस वीज़ा की। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जितने भी ज़्यादा अच्छे हो ना, वो बेटर है। तो भाइयों, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, और ना ही मैं आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि भाई फ़लाँ कंट्री जाओ, फ़लाँ कंट्री जाओ। मैं तो आपको सिर्फ गाइड करता हूँ ताकि आप लोग स्कैम ना हो जाएं, और आप ख़ुद से अप्लाई करें। जब कभी भी आप अप्लाई करें किसी भी वीज़ा के लिए, तो ख़ुद से स्टडी करें, ख़ुद से रिसर्च करें, ख़ुद से अप्लाई करें। मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दोस्त के जो एजेंट पे डिपेंड करते हैं, एजेंट पे इन्हिसार करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।